इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस वीक मार्केट में क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए और कौन से सेक्टर पे आपको फोकस करना चाहिए। उससे पहले इफ यू न्यू इन दिस चैनल प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। योर वन सब्सक्राइब कीप मी मोर मोटिव टू मेक दिस टाइप ऑफ कंटेंट। तो लेट्स गो गाइस डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है और बैंक निफ्टी का क्या चल रहा है। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो निफ्टी है वो ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो बैंक निफ्टी है वो ओवरऑल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम सबसे पहले अपना निफ्टी से स्टार्ट करेंगे कि निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे ओपन किया है निफ्टी का चार्ट, बेसिकली सिंपल है, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम से एनालाइज करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी ये एक रेजिस्टेंस के आसपास है मार्केट, ठीक है। सिंपली अगर मैं देखूँगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकालूंगा तो ये ऑलमोस्ट एक रिट्रेसमेंट के आसपास ही चल रहा है, जो है आराम से 61% रिट्रेसमेंट है, ठीक है। तो मंथली हमें साफ शो कर रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास है, ठीक है। और बाकी अगर ओवरऑल देखोगे मंथली टाइम फ्रेम के अंदर तो ओवरऑल तो मार्केट बुलिश में ही है, बट लेकिन अभी एक रेजिस्टेंस के पास फेस कर रहा है मंथली के अंदर, ठीक है। वीकली के अंदर अगर आप देखोगे तो ये कम्प्लीटली एक टर्निंग पॉइंट दे रहा है। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है कि सिंपली आप समझोगे कि यहाँ पे एक आपको बिग कैंडल देखने को मिलेगा, मतलब सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आरएसआई का एक रेंज शिफ्ट भी दिख रहा है आपको, रेंज शिफ्ट नीचे की तरफ। मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर मार्केट अभी ना तो ब्रेक कर रहा है ऊपर की तरफ और ये एक कंसर्न बना रहा है, ठीक है। अगर कल ये कंफर्मेशन करता है तो मार्केट के अंदर हमें कुछ और डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। कहाँ तक का डिक्लाइन मिल सकता है? अगर मैं सिंपली इसको इस पॉइंट से लेकर अगर रिट्रेसमेंट निकालूँ इस तरह से, तो यहाँ पे और जोन बन रहा है जो आराम से लेवल मतलब 24,000 के लेवल के आसपास का जोन है। तो इतना हमें और रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है अगर उसका लो टूटता है तब, ठीक है। तो इसके लिए हमें वेट भी करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आप देख के थोड़ा सा करना मार्केट के अंदर कि आपको क्या चीज़ खरीदना है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो उसके लिए तो आप बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप खरीद सकते हो, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे कंसर्न बताया था कि आराम से यहाँ अगला सपोर्ट लाइन यहाँ पे है, लेकिन ये कुछ दिनों में जो यहाँ पे एक रजिस्टेंस जो देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन इसने बनाया है और सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, जो हमने वीकली में मार्क किया था। और उसी सपोर्ट पे अभी इसने मतलब अगर इसका तोड़ता है तब हमारा टारगेट यहाँ तक मतलब जा सकता है निफ्टी। अगर ओवरऑल निफ्टी का व्यू देखोगे तो वो अभी एक छोटा सा मतलब रिट्रेसमेंट व्यू के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जहाँ पे आप एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। इसका अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकालूँ तो यहाँ पे भी आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। तो ये एग्जैक्ट एक पॉइंट पे है जहाँ पे ये साइड बेस कंसोलिडेशन के फेज में ही है। एक कल का मतलब एक न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल आया था, ठीक है। एक तो ये व्यू है निफ्टी का। तो निफ्टी का सिंपल अगर व्यू बनाओगे ना तो अभी ये करेक्शन मोड में है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा। और अगर ये ऊपर जाता है इस गैप के ऊपर, इस पॉइंट से ऊपर अगर जाता है, ये इस पॉइंट से ऊपर जाता है, तब जाके हमें इसके अंदर आगे मोमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद बात आ जाता है हमारे पास बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी एक ऐसा सेक्टर है जो पूरे इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। आप एक सिंपली ये लॉजिक याद रखना, अगर बैंकिंग ख़राब है मतलब समझ जाओ कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जो मार्केट के लिए ठीक नहीं है, ओके। ये बात ध्यान रखना। सेम इसका भी हम मंथली से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मंथली का मैं देखूँ तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, मतलब थोड़ा सा ऊपर है, मतलब थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो ऑल टाइम हाई पे आ जाएगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है, बैंक सही चल रहा है। वीकली बेस पे देखूँगा तो उसमें रेंज शिफ्ट था, लेकिन इसके अंदर रेंज शिफ्ट नहीं हुआ। देखो इसके अंदर प्राइस तो बना था, एक बिग बार इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे जो पिछले कैंडल को इंगल्फ कर रहा है, बट उसको कंफर्मेशन अभी तक मिला नहीं है। कंफर्म मिलेगा तब उसके बाद ही देखा जाएगा। बट राइट नाउ एक स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे। एक पैटर्न के भरोसे हम नहीं देख सकते। मोमेंटम अगर देखोगे तो स्ट्रॉन्ग ऊपर है और ये एक चेंज इन पोलैरिटी भी हो सकता है कि मतलब इस तरह के फिर ऊपर तरफ जा सकता है ये, ठीक है। तो बैंकिंग स्ट्रॉन्ग है और बस हमें एक डेली के अंदर करेक्शन देखने को मिला था, मतलब रिट्रेसमेंट है ये, करेक्शन भी नहीं कह सकते इसको हम, रिट्रेसमेंट है ये। तो सेम इसमें भी रहेगा कि इस पॉइंट ये पॉइंट है हमारे पास, जो एक लेवल है हमने जो मार्क कर रखा है, ये ऑलमोस्ट लेवल है 54,500 का है। 54,500 क्रॉस करेगा उसके बाद ही मार्केट के अंदर कुछ हमें बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। मतलब अभी बैंक निफ्टी सही है, बढ़िया है, कोई इशू नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। बस निफ्टी थोड़ा सा डाउन स्कैरी सा चल रहा है, थोड़ा डाउन चल रहा है, बट मंडे को थोड़ा देखने लायक होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी देख लिया। अब बारी आती है कि सेक्टर कौन से सही हैं इन्वेस्टिंग के लिए, कि आप कौन से सेक्टर पे आपको फोकस करना चाहिए। तो इसका सिंपल ही व्यू है कि ये देखो बैंक तो सही है, बैंकिंग सेक्टर पे आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल एक बैंकिंग सेक्टर हो गया, आप अपने अकॉर्डिंग स्टॉक देख लेना, ठीक है।
उसके बाद फाइनेंस सर्विस भी एक अच्छा खासा ऑप्शन है आपके पास। स्ट्रॉन्ग साइन है, मंथली ऊपर है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है मंथली टाइम फ्रेम, मतलब लॉन्ग टर्म तो उसका हाई है बुलिश, शॉर्ट टर्म भी बुलिश है, सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसा ही इसके अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे भी अगर ड्रॉ करूँगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे भी हमें एक चेंज इन प्रायोरिटी वाला पोजीशन यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जैसे ब्रेक करके वापस सपोर्ट ले सकता है इसके ऊपर, ठीक है। तो फाइनेंस हो गया, 2 सेक्टर ये हो गए हमारे पास। तो निफ्टी बैंक निफ्टी है, एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर चल रहा है राइट नाउ। अभी एक छोटा सा करेक्शन हमें देखने को मिला था, बट थोड़ा सा बढ़िया ही सेक्टर है वो अभी राइट नाउ के अकॉर्डिंग, सभी सेक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बारी आती है फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस सर्विस का है, नहीं सॉरी निफ्टी इंफ्रा का है। तो निफ्टी इंफ्रा का डेली ख़राब है और वीकली भी निफ्टी जैसा ही है, इसके अंदर भी रेंज शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको रेंज शिफ्ट वीकली के अंदर भी। तो अगर मैं इसका भी रिट्रेसमेंट निकालूँ तो ये सेक्टर हमारे लिए काम का नहीं है, तो इसको मैं निकाल दूँगा, सीधा लिस्ट से निकलेगा हमारे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए काम का नहीं है निफ्टी। कंसोलिडेशन वीकली ख़राब है क्योंकि साइडवेज चल रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन है, ऑलरेडी नीचे चल रहा है और लोअर बॉटम बना रहा है, तो कंसोलिडेशन भी सेक्टर हमारे लिए काम का नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हम निकाल देते हैं। उसके बाद ओवरऑल हमने देख लिया कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद हम मेटल गए, मैं वीकली सही नहीं है, मैं बड़ा टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, उसके बाद ही हम छोटे पे जाएगा अगर बड़ा टाइम फ्रेम फ्री है, ठीक है। अब सही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि देखो प्राइस ऑलरेडी डाउन चल रही है, ठीक है। अगर रिट्रेसमेंट इसको मैं निकाल लूँगा तो यहाँ से अगर अब मैं देखूँगा तो ऑलरेडी ये 61% के पास आ चुका है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, रेड कैंडल बना रहा है यहाँ पे, तो ठीक है। तो ये भी सही नहीं है, मेटल भी ठीक नहीं है सेक्टर। मीडिया की बात करूँ तो मीडिया अभी तो ऑलरेडी काफ़ी डाउन है, तो इस पर भी हम ज़्यादा देखेंगे नहीं मीडिया की तरफ। फार्मा की बात करूँ तो ये कॉन्ट्रा सेक्टर है, और कॉन्ट्रा का मतलब क्या है कि जब मार्केट गिरता है तो ये उठता है, इस तरह का। और IT भी सेम है, तो ये भी फोकस में नहीं है क्योंकि कंसोलिडेशन साइडवेज फेस में है नॉर्मली नीचे की तरफ, तो कोई फोकस वाला नहीं है इंफ्रा भी, ठीक है। और फार्मा एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी कंसोलिडेशन साइडवेज, वीकली टाइम फ्रेम चेक कर रहा हूँ, कंसोलिडेशन साइडवेज, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। ऑटो सेक्टर भी एज अ रेजिस्टेंस से आके रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर यहाँ से मैं यहाँ तक प्लॉट करूँ तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस देखना मिलेगा जो है 0.5 के लेवल पे, तो यहाँ से एक नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है मैं, ठीक है। तो ये भी काम का नहीं है ऑटो भी। और इसके बाद आता है IT आई थिंक मेरे को लग रहा है सपोर्ट पॉइंट पे है, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बट ये कॉन्ट्रा सेक्टर में काम करता है, तो राइट नाउ हम अभी फोकस नहीं करेंगे इस पर, हम लॉन्ग पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेक्टर निकल के आते हैं। 2 सेक्टर कौन से हैं? पहला है हमारे पास फाइनेंस सर्विस और निफ्टी इंफ्रा और निफ्टी फाइनेंस सर्विस है, एक वो आप उस पर फोकस कर सकती हो, और एक निफ्टी बैंक। इन दोनों सेक्टर पे आप फोकस कर सकते हो। आप इसके स्टॉक है उसको आप अपने अकॉर्डिंग एनालाइज कर लेना, देख लेना, ठीक है। ओके, अगर आपको एनालाइज करना नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है 5 स्टेप प्रोसेस के ऊपर, जिसके ऊपर हमने सिखा रखा है किस तरह से एक स्टॉक एनालाइज किया जाता है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन if you're new in this channel, please hit the subscribe button because your one subscribe keep me more motive to make this type of content. And thank you for watching this video. Keep running and keep growing.